पहला मुद्दा महंगाई है, दूसरा मुद्दा विकास है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज युवा बहुत परेशान है, नौजवान घूम रहा है नौकरी के लिए। कभी नहीं जीतेंगे, कभी। यहाँ तो फर्स्ट क्लास का वोट मोदी के लिए आता है, मोदी योगी के लिए। यहाँ डकैती क्रांत जाता था सभा के लिए उनका। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, वही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। वही इस वक्त इटावा में पहुंचे हुए हैं जहां तमाम लोग यहां मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं इटावा में और इस बार किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम करण सिंह राजपूत है, मैं इंडिया गठबंधन से हूँ। जिस तरह जो तैयारियां चल रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, किस तरह देखते हैं आप इंडिया गठबंधन को? और वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रामशंकर कठेरिया जी, वो उनके लिए जो आने वाली परसों जो तारीख है, अमित शाह जी वोट की अपील करने के लिए इटावा पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मातृशक्ति का सम्मान करता हूं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मातृशक्तियों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मैं मातृशक्ति के लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूं, उसके बाद में आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। कि हर घर में माँ की पूजा हो, हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा करता हूं और दुनिया की हर माँ के मैं चरणों में शीश नवाता हूँ। आपने मातृशक्ति को लेकर बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं योगी जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, हमेशा उनके सम्मान की बात करते हैं। कहते हैं महिला सुरक्षा सबसे अधिक हमारी सरकार में है, इससे पहले महिलाएं प्रताड़ित होती थी। देखिए, वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। बात करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको निभाना हर एक किसी के बस की बात नहीं होगा। आपने देखे होंगे कि इस कार्यकाल में कितनी महिलाओं के साथ में क्या क्या जो है, जैसे कि मणिपुर को ले लें, अपने हाथरस की महिला को ले लें, क्या क्या इन्होंने उनके साथ किया है और उन्होंने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जो कि मातृशक्ति की बात करने वाली बात करते हैं। ये मातृशक्ति के प्रति इनको एक ठोस कदम उठाना चाहिए था। जिस दिन से मणिपुर में कांड हुआ है, हमारे देश के पीएम जो चौकीदार अपने आप को कहते हैं लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर, अभी तक वो मणिपुर में कदम रखने नहीं गए हैं। तो इस बार इटावा की जनता कैसे देखती है, क्योंकि 5 साल डॉक्टर रामशंकर कठेरिया इटावा के सांसद रहे, कैसा विकास कार्य उन्होंने किया है? देखिए, रामशंकर कठेरिया ने जो विकास किया है, मैं तो चाहूँगा कैमरा वालों से कि थोड़ा रोड की तरफ कैमरा को जूम करके दिखा दे क्या विकास किया हुआ है। जबकि यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ में 14 में भी रहा है, 17 में भी रहा है, 19, लेकिन रोड की जरूरत आप हालात देख सकते हो सकता है कि पूरे जनपद में सबसे खराब अगर स्थिति है रोड की तो इसी मार्ग पर रोड की स्थिति है। ये इस रोड को जो है इसको बोलते हैं ददोरा रोड बोल लो, चाहे पत्थीपुरा, मानिकपुर मोड़ से ददोरा रोड या पत्थीपुरा रोड। कितनी बड़ी जीत मानता है इंडिया गठबंधन इस बार? देखिए, एक बार भूल की थी, एक बार बच्चा समझ के दूसरी बार भी छोड़ दिया था कि कुछ करेंगे। 10 साल इनको मौका दिया है। अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि इनको वोट देना बेकार है और इसलिए इंडिया गठबंधन अब की बार कम से लाख वोटों से विजयी होकर जितेंद्र दौरे को विजयी बनाएगा और जो है सांसद में बैठाएंगे जाके। जितेंद्र दौरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आपके गठबंधन से, तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक गुंडागर्दी होती थी इटावा में। देखिए, अगर गुंडागर्दी की बात कहें, मैं सत्य बता दूंगा, आप लोग मानेंगे नहीं, महिला भी यहाँ खड़ी हुई है। जो गुंडे थे वो आज भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बने बैठे, तो गुंडागर्दी करेगा कौन? आप बताइए। जो गुंडे थे वो मिनिस्टर बन गए भारतीय जनता पार्टी, तो गुंडागर्दी कौन करेगा? और इनकी सत्ता से इनको जाने दो, गुंडागर्दी शुरू हुआ, कोई करने वाले तो वही थे और आगे वही करेंगे। इस बार के क्या मुद्दे खास हैं जो जनता जो वोट करेगी, किन मुद्दों को लेकर करना? देखिए, जनता के पास तमाम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा महंगाई है, दूसरा मुद्दा विकास है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि 2014 में ये वही कमल का फूल है जो 410 रुपये का सिलेंडर था, वो आज 1100 रुपये का है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और मुद्दे को लेके जनता वोट करेगी और इंडिया गठबंधन जितेंद्र दौरे को विजयी बना के संसद में भेजेगी। भाई, नौकरी का भी वादा किया इंडिया गठबंधन ने, किस तरह का वादा और कौन सी नौकरियां देने वाली? नहीं, वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। हमारे देश के चौकीदार को कहते मैं चौकीदार हूँ, मेरे लिए वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, उन्होंने 10 लाख नौकरी नहीं दी है। इंडिया गठबंधन ने जो वादा कर रही है और उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दिया कि इस विभाग में इतने पद खाली हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद में तत्काल उनकी पहले पूर्ति की जाएगी। तो वही महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इस चुनाव को देखती हैं। आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो क्या मुद्दे हैं इटावा की जनता के?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का। आज युवा बहुत परेशान है, नौजवान घूम रहा है नौकरी के लिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या लगता है इस बार इटावा लोकसभा के लिए जो आपकी पार्टी से जो प्रत्याशी मैदान में हैं, आप जगह जगह पहुंच रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या लोग कहते हैं आपको? लोगों को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, हर समाज का, यही नहीं कि लोधी का, हर समाज का बहुत समर्थन मिल रहा है। और हमारा लोधी समाज भी समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देख रहा है। कहा जाता है इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इसी गढ़ में जो अमित शाह जी हैं वो पहुंच रहे हैं, परसों यहाँ पर जनसभा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए, यहाँ जितेंद्र धुरे जीतने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए गठबंधन जीतने जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा सूरजमुखी सुमन। इस चुनाव को लेकर जिस तरह आप प्रचार प्रसार कर रही हैं इंडिया गठबंधन के लिए, देखिए, मुद्दा तो बहुत हैं। पहले महंगाई के ऊपर हम लोग ज़्यादा, और दूसरी हमारे किसान भाई जो रात को भरी सर्दी में घर में सोते थे गल्ला बो करके, और आज खेतों पे जाकर देखिए रात भर गैया आते हैं। जी जरूर बाबा जी की देन है कि किसान भरी सर्दी में रजाई में के घर पे वो खेत पर अपना मेहरा बना करके, जो देहात मेहरा बोलते हैं, उस पर बेचारे पड़े पड़े और रात को रखा रहे। ये तो बाबा जी की देन है। और जो दिल्ली बता रहे हैं कि दिल्ली के क्या कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, महिलाओं को पैसा डालेंगे, लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। तो लड़कियां देखी हैं आपने, मिलिट्री में भर्ती करी हैं, पत्रकारी में बेटी हमारी चल रही हैं, पुलिस में भर्ती करी हैं, और इनके और पास आधे कपड़े पहनने का आदेश जरूर दे दिया है। ये महिलाओं के दोनों खिलाफ है, दिल्ली और लखनऊ भी। जहाँ में महिलाओं पे, बेटियों पे हम करेंगे पढ़ाई लिखाई, सारी बातें हैं, नौकरी भी चाहिए, लेकिन आधे कपड़ा पहन करके तुम्हारे सामने लड़की नहीं खड़ी होने चाहिए। ये हम लोगों का, गरीबों का और किसानों का, और शहर में बेटी का जाने बेचारी जैसे पकड़ो वैसे चल जाएंगी। और अगर है तो रसोई पे पैसे ऐसे कम करते, महिलाओं को कुछ सहयोग देते। लड़का हमारे LLB करे भाई, बिन्ने बेचारे बैंक से लोन लिया है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टिर्री चला रहा है, भाई खाना तो खाने पड़ेगा, मजदूरी बुरी लग रही, और किसान के बच्चे परेशान हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कमर कस ली है, महिलाओं ने तलाक के मैदान में लड़ेंगे, सड़क पे आएंगे, लेकिन होगी भोगी किसी को नहीं आने देंगे। जय भीम जय भारत। तो ये इटावा की जनता थी जिन्हें साफ तौर से आपने सुना होगा, वहीं चाचा भी एक साथ में आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहते हैं, मेरा फर्स्ट क्लास का राजू समाज का वोट बीजेपी को जाता है, वो जाता रहा है, और फर्स्ट क्लास का वोट मिलता है राजू समाज का। ठीक है, गठबंधन की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन कभी नहीं जीतेगा। इंडिया गठबंधन में कोई न प्रधानमंत्री बनने की सौदा है, उन्हें कोई 5 ले, कोई 3 ले। इंडिया गठबंधन कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। मोदी जी की लहर है, और मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बना रहा है। मोदी जी ने महंगाई कर दी, रोजगार छीन लिया, सभी कंपनियां प्राइवेट कर दी। जनता पैदा करना मैंने खत्म कर दी। जनता पैदा करोगे तो महंगाई बढ़ेगी। हम 5 सदस्य थे तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? हम 4 सदस्य आज 24 हो गए। महंगाई कौन रोक लेगा? कौन रोक लेगा? तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इस बार इटावा में जिस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कभी नहीं जीतेंगे, कभी। यहाँ तो फर्स्ट क्लास का वोट मोदी के लिए आता है, मोदी योगी के लिए। यहाँ डकैती क्रांत जाता था सभा के लिए, उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन में जब मायावती भी आती, कोई 5 सीटें नहीं ले पाई, तो अब क्या ले ली? मोहर सिंह मेरा नाम है,
बहन जी मेरी धन है, हम जानते हैं मोरसी में हड़ौली के हैं, पुत्ती लाल की बिटिया है और मनगे महाराज सिंह मनगी बेटी। सही बात तो ये है, अब हमें कुछ नहीं कहने। फर्स्ट क्लास का वोट बीजेपी को राजपूत समाज का जाता है, उसे ना हम रोक पाएंगे ना हमारे महामंत्री रोक अच्छा, पाएंगे। गठबंधन से आप नाराज क्यों हैं? गठबंधन तो कोई निमित्त है कोई प्रधानमंत्री बनने का? क्या अखिलेश प्रधानमंत्री बनेंगे? इंडिया गठबंधन में है को मोदी की लहर में बढ़ते हैं बस। लेकिन महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान नहीं है? महंगाई रोजगारी पर जनता बच्चे क्यों पैदा करना बंद नहीं कर देती? जब हम 4 थे तब 4 की सब्जी आती, 4 कर लाओ तो जब महंगाई तो पैदावारी बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी बेटे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी इस बार तो जो आटा है वो भी फ्री देंगे और डाटा भी साथ में मोबाइल चलाने के लिए फ्री में देंगे। अखिलेश इनके तो धज्जियां उड़ जाएंगी। बन गए थे इनके बाप चौधरी चरण सिंह के यहाँ, उसने महंगाई कंट्रोल पे फ्री कंट्रोल और चीनी 3 रुपया चीनी कंट्रोल खत्म कर दी थी चौधरी चरण सिंह ने। तो भाई पे तो मुलायम सिंह बन बैठे थे, भाई पे बन बैठे थे उन्हें जनता दल से ही। तो ये थी इटावा की जनता जिनको आपने सुना। क्या कुछ सोचते हैं आप इस लोकसभा चुनाव को लेकर? कमेंट बॉक्स में राय